अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप थकन का शिकार रहते हैं, जिस्म के अंदर दर्द होती है, सूजन होती है और आपके खून के अंदर टॉक्सिक यानी जहरीले मादों का इज्तिमा हो चुका है और आप भी चाहते हैं कि आप जिस्म के दर्दों से भी निजात पा जाएं, थकन भी दूर हो जाए और इसी तरह आपके खून की सफाई भी हो जाए, तो इसके लिए आपको बहुत महंगी तरीन दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बीज हैं, जिनको हम सरसों के बीज कहते हैं। देखने में तो ये इंतहाई छोटे हैं, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से ये इंतहाई बड़े हैं कि इनके इस्तेमाल से हम अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी, बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी जनाब, हम सरसों के बीज के बारे में बात कर रहे थे। अल्लाह पाक ने इन्हें नेचुरल तौर पर इन्फ्लेमेटरी बनाया है। जिस्म के अंदर सूजन हो, जॉइंट्स में सूजन हो या दर्द हो या बॉडी पेन हो, सब में ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसी तरह अगर फंगल और स्किन इन्फेक्शन का आप शिकार हो गए हैं, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है पेस्ट की शक्ल में लगाया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ ये कि फंगल इन्फेक्शन दूर होती है, ख़ारिश हो दूर हो जाती है और दूसरी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपका हाज़मा ख़राब रहता है, अमूमन जो है शुगर इसी सूरत में ज़्यादा बढ़ती है, जब आपका हाज़मा जो ख़राब हो। अगर हाज़मा दुरुस्त हो, तो शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुगर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपके हज़म के साथ है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपका हज़म ख़राब रहता है, तो ये बीज आपके हज़म को बेहतरीन कर देते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आपके जिस्म के अंदर खून की गर्दिश मुनासिब नहीं है, तो आप इनके इस्तेमाल से अपने जिस्म के अंदर खून की गर्दिश को बेहतर कर सकते हैं। ये ना सिर्फ खून की गर्दिश को बेहतर करते हैं, बल्कि खून के अंदर जितने टॉक्सिक जहरीले मादे होते हैं, उनके अखराज के लिए भी ये बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। ये खून को जहरीले मादों से साफ करते हैं। जो लोग हर वक़्त सुस्त रहते हैं, बोझ महसूस करते हैं, तबीयत पर बोझ होता है, बोझलपन का शिकार होते हैं, उनके लिए इन बीजों का इस्तेमाल उनको चाको-चौबंद और चुस्त करने के लिए बेहतरीन साबित होता है। अगर आप सर्दी के नज़ला ज़ुकाम के अंदर मुब्तला हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो चुकी है और आप बार-बार मुख्तलिफ़ बीमारियों के हमले का शिकार हो जाते हैं, तो आपके लिए ये बीज जो हैं बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। चूँकि ये इनका मिज़ाज गर्म होता है और इनके अंदर डिटॉक्स ख़वास की वजह से ये सर्दी के नज़ला ज़ुकाम, गले का बैठना और इसी तरह इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके इस्तेमाल से जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं हम इसके इस्तेमाल के तरीके देखते हैं कि हम इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सरसों के बीज को आप थोड़ा मोटा-मोटा कूट के रख लें, रोज़ाना रात को 1 चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर भिगो दिया करें और सुबह आप उनको उसको छान कर पी लिया करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप सरसों के बीज का पाउडर कर लें और शहद में मिलाकर इसकी माजून तैयार कर लें। हफ्ते में 3 से 4 मर्तबा आप 1 छोटी चम्मच माजून जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके जिस्म के अंदर किसी जगह पर सूजन है या फिर इन्फेक्शन का आप शिकार हो गए हैं, ख़ारिश हैं, तो आप इन बीजों पर रगड़ कर हल्का पानी का छींटा देकर पेस्ट तैयार कर लें। अगर जॉइंट्स के ऊपर सूजन है, दर्द है, तो आप उन पे भी लेप कर सकते हैं। अगर जल्दी किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, तो आप उस पर भी लेप कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इससे वो ये अमराज़ जो हैं वो दूर हो जाते हैं। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।